बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अबू जहल मलऊन का इंजाम। हजरत अब्दुल्ला बिन उमर फरमाते हैं कि एक मर्तबा मकाम बदर से मेरा गुजर हुआ। अचानक एक गड़े से एक शख्स नमूदार हुआ, उसकी गर्दन में जंजीर थी। उसने मुझे पुकारा कि अब्दुल्ला मुझे पानी पिला दे। हजरत अब्दुल्ला बिन उमर फरमाने लगे कि मुझे पता नहीं कि उस शख्स ने कैसे मेरी पहचान कर ली। हजरत अब्दुल्ला बिन उमर फरमाते हैं कि फिर मैंने देखा कि एक दूसरा आदमी भी उसी गड़े से निकल आया, उसके हाथ में एक कूड़ा था। दूसरे शख्स ने मुझे पुकार कर कहा कि अब्दुल्ला इस शख्स को पानी मत पिलाना क्योंकि ये काफिर है। उसके बाद दूसरे शख्स ने अपने कोड़े से पहले शख्स को मारना शुरू किया, यहाँ तक कि मारते मारते उसको घड़े में वापस ले गया। ये वाकया देखकर हजरत अब्दुल्ला बिन उमर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर होते हैं। वाकये की तफसील बताई तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स गड़े से पहले नमूदार हुआ था वो अल्लाह का दुश्मन अबू जहल था। क़यामत तक इसी तरह वो गड़े से बाहर निकलेगा, दूसरा शख्स इसी तरह उसको कोड़े मारेगा और ये अजाब अबू जहल के लिए क़यामत तक होता रहेगा। पेशाब में बेइख्तियाती और प्यासे को पानी न देने वाले का इंजाम। हजरत अब्दुल्ला बिन उमर एक और वाकया बयान करते हैं। फरमाते हैं कि मैं एक मरतबा सफर पर जा रहा था कि दौरे जालियत की कब्रों में से एक कब्र पर गुजर हुआ। अचानक एक कब्र में से एक आदमी निकला, वो आग के शोलों में घिरा हुआ था, उसकी गर्दन में आग की एक जंजीर थी। मेरे पास पानी का मशकीजा था। उस शख्स ने मुझे कहा, अब्दुल्ला मुझे जरा पानी पिला दे। इतने में एक शख्स उसी कब्र से बाहर निकल कर कहने लगा, ए अब्दुल्ला इस शख्स को हरगज पानी न पिलाना, ये काफिर है। फिर उसने जंजीर पकड़कर उस शख्स को वापस कब्र में लुटा दिया। हजरत अब्दुल्ला बिन उमर फरमाते हैं कि रास्ते में ये वाकया देखकर मैं आगे बढ़ गया और रात के वक्त एक बुढ़िया के मकान में ठहर गया। उसके मकान के सामने कुछ दूरी पर एक कब्र थी। मैंने रात को उस कब्र से एक आवाज सुनी और ये अल्फाज जाहिर हो रहे थे, बोल वमा बोल, शन वमा शन। पेशाब कौन सा पेशाब, मश्क और वो कौन सी मश्क। ये आवाज सुनकर मैंने बुढ़िया से पूछा, ये कब्र किसकी है और आवाज कैसी है। उसने जवाब दिया, इस कब्र का मुर्दा मेरा खावंद है, जब पेशाब करता था तो एहतियात नहीं करता था। मैं बार बार इसको समझाती रही कि तुम जानवरों से भी बदतर हो, यहाँ तक कि ऊंट जब पेशाब करता है तो अपनी टांगे फैला देता है ताकि पेशाब से बचे, लेकिन मेरा खावंद जरा भी एहतियात नहीं करता था। अब उसका ये अंजाम है कि जब मरा है बराबर बोल रहा है, बोल वमा बोल, यानी पेशाब वो कौन सा पेशाब, ये वही खुदा ताला की तरफ से अजाब है जो उसने बेख्तियाती की है। हजरत अब्दुल्ला बिन उमर मजीद फरमाते हैं कि मैंने बुढ़िया से पूछा, शन व माशन क्यों पुकार रहा है। उस पर बुढ़िया ने जवाब दिया कि एक मर्तबा एक शख्स बहुत प्यासा था, मेरे खामन के पास आया, उसने पानी मांगा। मेरे खामन ने एक खाली मशकीजे की तरफ इशारा करके कहा कि उसमें पानी भरा हुआ है, ले लो। प्यासे ने मशक को देखा, उसमें एक कतरा भी पानी नहीं था। प्यास की शिद्दत से वो प्यासा मर गया। जब से मेरे खामन का इंतकाल हुआ है वो यही अल्फाज कब्र से निकाल निकाल कर पुकारता है, शन व माशन, यानी हाय वो मश्क, हाय वो मेरा अजाब। हजरत अब्दुल्ला बिन उमर फरमाते हैं कि जब मैं सफर से लौटा तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुआ। मैंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अहवाले सफर बताया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे नसीहत फरमाई कि आइंदा के बाद कोई शख्स भी अकेला सफर न करे। दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि आप भी इस नेकी के रास्ते पर हमारे सफर में शामिल होना चाहते हैं तो इस्लामिक वॉइस को सब्सक्राइब कीजिए। अल्लाह पाक आपको और मुझे अमल करने की तौफीक अता फरमाए, आमीन।